में वायर ही नहीं आ रही यहाँ कंप्यूटर के पास। यहाँ पे आप देखें कि ये जो इसके साथ वाली वायर है जो हल्की सी छिली हुई है, ये एयर सेंसर की तार है जो एयर कैलेंडर के ऊपर लगा होता है पैप पे। ये एयर सेंसर की तार है। इसके साथ जो पिन यहाँ आती है ऑक्सीजन सेंसर की, इसमें है ही नहीं ऑक्सीजन सेंसर की पिन। दोस्तों ये कल्टस का ऑक्सीजन सेंसर इनएक्टिव है। इस तार को जैसे ही हम टेस्टर करंट पे लगा के इसे हल्का सा हम बल्ब टच करते हैं तो यहाँ पे ये एक्टिव हो जाना चाहिए, लेकिन ये एक्टिव नहीं, इसमें डायरेक्ट न्यूट्रल आ रहा है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट न्यूट्रल नहीं आना चाहिए ऑक्सीजन सेंसर की वायर में। अब ये कहीं से टच हो रही है, अर्थ ले रही है, वो चेक करते हैं कि ये कहाँ से वायरिंग इसकी मिली हुई है। तो ये ऑक्सीजन सेंसर काम नहीं करेगा तो ना आपका लॉन्ग टर्म काम करेगा ना शॉर्ट टर्म काम करेगा। तो इसको चेक करते हैं कि इसमें न्यूट्रल नहीं आना चाहिए इस वायर में। दोस्तों ये देखें आप ऑक्सीजन सेंसर की, क्योंकि इस वायर में डायरेक्ट न्यूट्रल आ रहा होता है, तो हमने इसके कंप्यूटर के ग्रिप उतारे हैं, उसके बाद भी इस वायर में न्यूट्रल आ रहा था। तो ये देखें यहाँ से ये तार कहीं बेल्ट में आई है और इसके साथ ये अटैच है। ये उतार कवर करा। तो ऑक्सीजन सेंसर की वायर में न्यूट्रल नहीं आना चाहिए। इसको जब आप करंट पे लगा के बल्ब देंगे तो इससे कंप्यूटर पे एक्टिव शो होना चाहिए। तो इसमें न्यूट्रल आ रहा था, तो ये तार यहाँ पे अमूमन बेल्ट में आ जाती है और ऊपर टेपिंग हो जाती है, जिसकी वजह से पता नहीं चलता। ये अभी हम देखेंगे ये तार यहाँ से सारी गड़बड़ हुई। कंप्यूटर के से हमने ग्रिप उतार के चेक किया है, वहाँ से बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये देखें ये वायर यहाँ से इसके साथ अटैच थी। अब चेक करो ज़रा, बल्ब दें, टेस्टर लगा। अब ये गाड़ी वाला ख़ुद है हमारे साथ, तो ये देखें अब गायब हो गया न्यूट्रल। ये तार क्योंकि जब इसके साथ अटैच होगी तो तब भी ये पहले ये यहाँ पे टच थी, लगाओ ज़रा, ऊपर टेपिंग थी तो पता नहीं चला। जैसे ये देखें ये लगाया बल्ब जल गया, हटा। तो ये यहाँ फॉल्ट था, अल्लाह के हुक्म से ये फॉल्ट मिल गया। कंप्यूटर के ग्रिप लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कंप्यूटर के ग्रिप लगाओ। अभी आपको चेक कराते हैं कि ये एक्टिव हो रहा है या नहीं। तो ये एक छोटा सा फॉल्ट था, और लेकिन गाड़ी वाले के लिए एक अज़ाब जान था, एवरेज के लिहाज से, आरपीएम के लिहाज से, क्योंकि ऑक्सीजन सेंसर की जब तार में न्यूट्रल आएगा तो ना ही आपका गाड़ी का आरपीएम अपनी जगह काम करेगा जिस तरह करना चाहिए, और इसी तरह आपका गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी नहीं होगी। तो अभी आपको लड़का कंप्यूटर के ग्रिप लगाता है और आपको चेक करा। तो ये कल्टस की जो वायरिंग है जिसमें ऑक्सीजन सेंसर की वायर में आगे डायरेक्ट न्यूट्रल आ रहा था, इसकी जो पिन आती है ये आती है हमारी यहाँ 4 नंबर दरमियान वाले ग्रिप में वायर आती है, यानी कि ये एसी की आ गई है। ये ऑक्सीजन सेंसर की, ये ऑक्सीजन सेंसर की पिन में वायर ही नहीं आ रही यहाँ कंप्यूटर के पास। यहाँ पे आप देखें कि ये जो इसके साथ वाली वायर है जो हल्की सी छिली हुई है, ये एयर सेंसर की तार है जो एयर कैलेंडर के ऊपर लगा होता है पैप पे। ये एयर सेंसर की तार है। इसके साथ जो पिन यहाँ आती है ऑक्सीजन सेंसर की, इसमें है ही नहीं ऑक्सीजन सेंसर की पिन। ठीक है, यानी कि ये 1 2 खाली है, 3 4 भी खाली है, 5वें नंबर पे इसकी वायर आती है ऑक्सीजन सेंसर की कल्टस की, लेकिन इसमें वायरिंग में आ रही नहीं है। तो ये देखते हैं कि वायर कहाँ पे है और कहाँ से काटी हुई है। ये वायरिंग अभी हमने यहाँ से बाहर निकाली है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने आपको बताया है कि ये देखें एयर सेंसर की वायर ये आ गई है हमारी। एयर सेंसर की तार के साथ ही ऑक्सीजन सेंसर की वायर आती है, इसमें आ रही नहीं है। अभी हमने यहाँ से ये वायरिंग टेप उतार रहे हैं और देखते हैं कि ये ऑक्सीजन की तार कहाँ पे है। पहले इसमें डायरेक्ट न्यूट्रल आ रहा था, बस ठीक है। यहाँ ये पकड़ मोबाइल। ऑक्सीजन सेंसर की वायर जो है इसकी ऑक्सीजन सेंसर की आ रही है, लेकिन आप देखें कि ये एक मिनट बचे, ये देखें ये यहाँ से अंदर टूटी हुई है। अब यहाँ से ये आगे आके हमारी इस पिन में लगेगी। ये पकड़, ये रही ऑक्सीजन सेंसर की
वायर दिखा ज़रा, चेक करें। ये आ गई, मोमीटर दिखा। ये इसमें हमने 4 नंबर पे वायर डाल दी है। 4 नंबर पे आती है, कंप्यूटर पे भी आपको दिखा देते हैं ऑक्सीजन सेंसर की। तो अब आपको चेक कराते हैं ये 4 नंबर, 1 2 3 4। मीटर देखा, ये देखिए अब ये अपनी जगह पे आ गया, काम कर रहा है। इसमें ये वायर एक तो यहाँ से ब्रेक थी, दूसरे नंबर पे यहाँ से थी ब्रेक, तो ये अब अपनी जगह पे कर दिया। इसको टेपिंग करेंगे और फिट करेंगे। ये कनेक्शन इसका लगा हुआ ही नहीं था, और कल्टस में ऑक्सीजन का कोड देती ही नहीं है गाड़ी कल्टस। कंप्यूटर दिखा, कंप्यूटर में भी आपको दिखा देते हैं कि 4 नंबर जो पिन डाली है, अब 4 नंबर हमारी आ रही है ये। तो इस पे भी यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ कि लिखा होगा, वो दे मुझे, ये था पिन दिखा। ये 1 आ गई, 1 2 3 4, 4 नंबर पे वो देखें OX लिखा हुआ है ऑक्सीजन का। तो अगर आपको ग्रिप से ना समझ आए तो आप कंप्यूटर से किसी भी वायर का अगर लेना चाहें तो ये इस तरह पिने गिन के इस पे पूरा लिखा हुआ होता है। ये लिखा हुआ है 4 नंबर पे OX ऑक्सीजन सेंसर की। कंप्यूटर के हिसाब से भी देख सकते हैं, और अगर ग्रिप का है तो आप इसके हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। फिटिंग करो वायरिंग, फिर अभी आपको दिखाते हैं कि ये एक्टिव हो रहा है या नहीं। इसकी वायरिंग जो तार थी वो भी आपको चेक करा दी थी। अब टेस्टर दोबारा लगाया करेंट पे, आप ये देखेंगे इनएक्टिव है, लगा हुआ टेस्टर। ये टेस्टर लगाते ही एक्टिव हो गया है, और जैसे ही हटाएंगे ये कुछ सेकंड बाद दोबारा इनएक्टिव हो जाएगा। ये आपको दिखाते हैं, मतलब आगे का ये आप देख लेंगे। अभी टेस्टर हटा हुआ है और कंप्यूटर पे इनएक्टिव है, और ना ही ये टेस्टर नहीं सीधा करें, ये पकड़ेंगे टेस्टर पकड़, देखिए ये इनएक्टिव होगा तो दोबारा मैं लगाऊंगा। ये तरीक़ेकार है इसकी वायरिंग चेक करने का कि वायरिंग ठीक है या नहीं। जैसे ही इनएक्टिव होगा आपको, हाँ ये देखें इनएक्टिव हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं ये इनएक्टिव है, जैसे ही ये तार टच करूँगा, ये तार टच की और ये एक्टिव हो गया। अब हम इसके अपने सेंसर पे लगाएंगे और देखेंगे कि सेंसर भी काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि ना ही वायरिंग की तार कंप्यूटर तक पहुंची हुई थी और यहाँ डायरेक्ट न्यूट्रल आ रहा था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ठीक हो गया। अब हम इसको ऑक्सीजन सेंसर पे लगा के देखेंगे कि ये एक्टिव होता है या नहीं। लगातार ठीक है, इनएक्टिव आ गया वापस, तार ऐसे लगा पहले अर्जी, ठीक है अर्जी लगा, बाद में फिर जोड़ पक्का कर देंगे, तो चेक करेंगे ये रेस रखे। अब ये हाँ, थोड़ी देर बाद यानी कि टेम्परेचर जब 80+ जाता है तो फिर ये एक्टिव होता है। तो अभी हम देखते हैं कि टेम्परेचर ये एक्टिव होता है या नहीं। तो पहले ये रीडिंग भी 0 थी क्योंकि वायर ही नहीं लगी हुई थी। अब ये काम कर रहा है सेंसर, लेकिन थोड़ा टेम्परेचर जाने पे ये एक्टिव होना चाहिए। ये देखें रेस देने पे ये एक्टिव हो गया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी कंप्लीट हो गई। इसमें जो फॉल्ट था वो था आपका ऑक्सीजन सेंसर की वायरिंग का। अब इसमें एक फॉल्ट और आ रहा है, वो भी हम उस पर भी काम करते हैं। अब जैसे ही मैं ये गाड़ी बंद करके स्टार्ट करूँगा तो ये देखें, हाँ रेस छोड़ दे, रेस ना दे। ये गाड़ी मैं बंद करके स्टार्ट करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक आरपीएम नहीं बढ़ा। तो ऑटो चोक भी इसकी काम नहीं करी, उस पर भी मैं काम करूँगा और उस पर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा कि उस पर क्या फॉल्ट आ रहा है, उसकी भी डिटेल दूँगा। अभी ये ऑक्सीजन सेंसर की थी, तो ऑक्सीजन सेंसर अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट हो गया। अब मैं आरपीएम पे भी वीडियो बना के इस पर फिर शेयर करूँगा इंशाल्लाह।